तो चलिए शुरू करते हैं। 26 अप्रैल को पाकिस्तान कहता है हम तो सस्पेंड कर रहे हैं शिमला समझौता, फिर हम एलओसी को क्यों माने? वो तो हमारा इलाका है, जाकर खूंटा गाड़ दें। जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि घर में घुस के मारेंगे ही नहीं, घर में घुस के अब कब्जा भी करेंगे, क्या वो वक्त आ गया? तो इसका मतलब इसका जवाब करारा बनता है ना, और ऐसा जवाब बनता है कि जो कम से कम आने वाले कम से कम 50 साल तो कोई इसका इलाज हो। 1971 वॉर में जब उसको चोट लगी थी ना, तो वो निगोशिएटिंग टेबल पे आया था, हमने उदारता दिखाई, वो हमारी भूल है। लेकिन जब तक आप पाकिस्तान को ऐसा चने चबवाना है, घुटनों पर ला देना है। बिल्कुल। ये आतंकी 10 दिन हो गए, आतंकी कहां खो गए? ये 4 आतंकी हमें मिल क्यों नहीं रहे? IMF से जो लोन मिल रहे हैं या FATF अगर ग्रे लिस्ट में भी डाल देता है तो 85,000 करोड़ का तो हर साल का नुकसान सीधे पाकिस्तान को होगा। हमारे विकल्प क्या हमें तलाशने चाहिए आज की तारीख में? बट वी डोंट हैव अ नेशनल पॉलिसी ऑन टेररिज्म। आतंकवाद को लेकर हमारी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है कि ये कोई करेगा हम ये करेंगे, दुनिया वालों बताकर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, 2016 में जब उरी पर अटैक हुआ था तब 10 दिन बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको घर में घुसकर मारा था। और 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ, हमारे 40 CRPF जवान शहीद हुए, तब 12 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। इस बार भी सरकार की ओर से कड़े एक्शन कब लिए जाएंगे, जिसका हम सबको इंतजार है। आज की डिबेट में युद्ध के अलावा हमारे पास और क्या विकल्प है, जिसके बारे में संदीप चौधरी की सभी एक्सपर्ट के साथ बहुत ही मजेदार चर्चा हुई। चर्चा क्या हुई जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। इसका तो एक बहुत स्पष्ट सा है। देखिए, अगर इस बार हम कुछ वक्त दे रहे हैं, पहली बात तो यह है कि सारा भारत एक है इस मुद्दे पर, और सब चाहते हैं कि एक कार्रवाई की जाए पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कार्रवाई ऐसी छोटी कार्रवाई नहीं हो सकती जिसका टेम्पररी इफेक्ट हो। देखिए, पुलवामा में जब हुआ था, बालाकोट जब हमने की, उरी के बाद जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका इफेक्ट था, लेकिन एक टेम्पररी इफेक्ट था, और हम तब भी कह रहे थे कि एक टेम्पररी इफेक्ट है, विद टाइम इसकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। अब जब इस किस्म की कार्रवाई की है इन्होंने, जो कार्रवाई अब की है, हमारे 26 जो नागरिक हैं उनको जिस तरह से भारत को दुख दिया है, जिस तरह से आत्मा पर चोट है हमारी, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, आप सब कहते हैं कि आत्मा पर चोट है, तो इसका मतलब इसका जवाब करारा बनता है ना, और ऐसा जवाब बनता है कि जो कम से कम आने वाले कम से कम 50 साल तो कोई इसका इलाज हो। अगर इस किस्म का कोई इलाज करना है तो फिर सेनाएं वक्त लेंगी थोड़ा बहुत। 78,114 वर्ग किलोमीटर इलाका तो हमारा है। बिल्कुल, देखिए, और उसी इलाके में ये आतंकी कैंप चलाते हैं। बिल्कुल। आज अब सब जितने भी बुद्धिजीवी हैं सबसे पूछो, कहेंगे आज पाकिस्तान सबसे कमजोर है, फाइनेंशियली टूटने को हो रखा है, उसकी फौज में बगावत है, उसके स्टेट्स में बगावत है, डिवाइड होने को हो रखा है। अगर पाकिस्तान सब मानते हैं सबसे कमजोर हालात में है, और दुनिया में डिसऑर्डर है, किसी की नहीं चलती, और कोई किसी पे दबाव नहीं डाल सकता, कोई UN की रेलेवेंस नहीं है, तो ये सबसे अच्छा वक्त है उसको एक लाइफ लॉन्ग मैसेज देने का, लाइफ लॉन्ग उसको एक उसको सिखाने का, एक सबक सिखाने का, और वो सबक नहीं सीख सकता। देखिए, जैसे पर 2 फ्रंट नहीं खुल जाएंगे, पाकिस्तान को हमेशा चीन का समर्थन रहेगा। रहने दो, क्या करेगा चीन? क्या करेगा? उस तरफ से एक और मोर्चा चीन खोल दे, चीन कैसे खोल देगा? फ्रंट वॉर हो जाएगा। यही तो दिक्कत है बुद्धिजीवी लोगों की संदीप। वो कहते हैं पाकिस्तान चाइना फ्रंट खोल देगा, वो डरते ना। ये र्यूमर मॉन्गरिंग नहीं है, ये फियर मॉन्गरिंग है। वो न्यूक्लियर हथियार चलाएगा, वो ये करेगा, अरे वो करेगा, 10 साल और करवा लो, 20 साल करवा लो, कभी तो आपको फैसला लेना पड़ेगा ना। वो पिछले 36 साल से टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है, और पिछले 30-35 साल से हम ये कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो रहा है, हम खत्म करेंगे। उरी स्ट्राइक्स और बालाकोट स्ट्राइक्स का नतीजा तो आपने देखा, थोड़ा कम हो गया उन स्ट्राइक्स के बाद, लेकिन फिर उभर के आया और अब फिर इंतहा पे पहुंच गया। इसका मतलब साफ जाहिर है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा जब तक उसको आतंक की कार्रवाई करने के लिए नाकाबिल नहीं बनाया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनके जो लॉजिस्टिक्स है, उनका जो माइंडसेट है, उनको ऐसा चोट लगना चाहिए ताकि वो दोबारा हिम्मत। मैं इस पर आता हूं, इसकी डिटेल में आता हूं। कुलदीप जी हमारे साथ राजीव डोगरा, एक सेकंड सर, राजीव डोगरा थोड़े वक्त के लिए ही जुड़े हैं, और मैं उनका तहे दिल से इस बात का शुक्रिया भी अदा करता हूं। लेकिन राजीव डोगरा साहब, यहां पर पाकिस्तान को जो संकल्प लिया है देश ने कि हम सबक तो सिखाएंगे और सिखाना है, विकल्पों में क्या वॉर, लिमिटेड या लॉन्ग टर्म वॉर, लॉन्ग वॉर एक विकल्प है, या दरअसल हमारे पास कूटनीतिक रास्ते भी ऐसे हैं कि हम दबाव बनाकर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकते हैं? उसमें IMF से जो लोन मिल रहे हैं या FATF अगर ग्रे लिस्ट में भी डाल देता है तो 85,000 करोड़ का तो हर साल का नुकसान सीधे पाकिस्तान को होगा। हमारे विकल्प क्या हमें तलाशने चाहिए आज की तारीख में? देखिए, जहाँ तक वॉर का या लिमिटेड वॉर का सवाल है, वो तो आपके जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं पैनल में वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। पर मेरे को एक मुहावरा याद आता है जो एक किसी ग्रीक फिलोसोफर ने लिखा था, और अभी तक वही कायम है, कि इट इज़ ईजी टू स्टार्ट अ वॉर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी इट्स एंड। तो मतलब युद्ध शुरू करना तो आसान है, पर युद्ध का अंत क्या होगा ये कहना मुश्किल है। सो इसमें मैं नहीं कोई अपनी ओपिनियन देना चाहता, वो ठीक नहीं होगी। पर आपने जो 2 बातें कहीं, एक तो जो अपना BSF का जवान है, इतने दिनों से पाकिस्तान के कब्जे में है, हमको उसके लिए आवाज़ भरपूर उठानी चाहिए, क्योंकि हमारी जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ, वो उसके मुताबिक 2 दिन के अंदर उसको वापस कर देना चाहिए था।
तो जब तक हम प्रेशर नहीं डालेंगे वो बेचारा तो उसकी वही हालत हो जाएगी जो कमांडर यादव की हुई है, जो वेजिटेबल स्टेट में है। तो उसको वापस बुलाना चाहिए। दूसरा, आपने ठीक कहा कि अभी तक ये जो आतंकी हैं हमारी पकड़ में क्यों नहीं आए, इसमें देश में काफ़ी रंज है, पर हमको सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि टेरेन जो है जहाँ पे वो छुपे हुए हैं, एक तो टेरेन बड़ी डिफ़िकल्ट है, और दूसरा हम ऑर्डिनरी टेररिस्ट से नहीं डील कर रहे। ये कमांडो हैं, चाहे रिटायर्ड हैं या सर्विंग है, ये मैं नहीं कह सकता, पर जिस तरह से वो उन्होंने ऑपरेट किया है वो कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं, फिर मुश्किल भी उसमें हो रही राजीव है। जी देखिए, सरकार जो दावे कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास डेटा है, हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, ये अपने आतंकी आकाओं पीओके में बैठे हुए थे, उनके साथ लगातार संपर्क साधे हुए थे, मतलब सर्वेलेंस हमारे रडार में थे, सुरक्षा के रडार में, तो फिर वो कहां छिप गए? देखिए, दोनों बातें नहीं हो सकती ना। आप ठीक कह रहे हैं, और बल्कि हमको थोड़े दिन पहले भी जाना चाहिए इस अटैक के, क्योंकि वो तो खुलेआम घूम रहे थे। कई बार उन्होंने रिकॉनेसेंस की, ना सिर्फ इस जगह की पर दूसरी जगह की भी, कई और जगह की भी, कि कहाँ सबसे ज़्यादा अटैक उनको बेनिफिशियल होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा फेलियर है, और बहुत ज़्यादा फेलियर है। और राजीव जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बैसरन तो जहां पर हमला किया इन लोगों ने, इन आतंकियों ने, इन आतताइयों ने, 100 किलोमीटर दूर है ना एलओसी से। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल एलओसी भाई 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रास्ता है कि भाई छिप छिपा के आप निकल गए और वापस अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। 100 किलोमीटर दूर हो भाई आप, तो हमारे सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे हैं? आप ठीक कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर दूर है, तो वो कम से कम 100 दिन से तो रहे होंगे हमारी ज़मीन पर। 100 दिन क्या, हो सकता है महीनों से रहे होंगे। तो मतलब कई खामियां हैं जिनको हम 35 साल से पूरा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा खून हमारा बहा है और उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, खून बहता जा रहा है। तो कभी ना कभी तो हमको सोचना पड़ेगा कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। और कोई देश होता, अब देखिए कुछ महीने पहले फ्रांस में, बेल्जियम वगैरह में ऐसे इंसिडेंट हुए थे, कोई कार से मूव डाउन कर दिया, कुछ टेरर इंसिडेंट हुए, तो उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, उसके बाद ये सुनाई नहीं देता। अमेरिका का 9/11 तो दोबारा नहीं हुआ, हमारा उन्होंने एक पॉलिसी बना ली राजीव जी। अब आपको क्या इस बात पर थोड़ा अचंभा नहीं होता? यू बीन अ करियर डिप्लोमैट, हम कहते रहते हैं कि 35 साल से सबसे ज्यादा आतंकवाद का दंश किसी देश ने झेला है पूरी दुनिया में, तो वो भारत है। बट वी डोंट हैव अ नेशनल पॉलिसी ऑन टेररिज्म। आतंकवाद को लेकर हमारी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है कि ये कोई करेगा हम ये करेंगे, दुनिया वालों बताकर करेंगे, और आप रोक नहीं सकते। हम करेंगे अपने हित को साधने के लिए, अपनी देश की सुरक्षा करने के लिए, वो है ही नहीं हमारे पास। शुरुआत में कहा था हमारे देश में यूनिटी रहनी चाहिए। आतंकियों का मकसद है हिंदुस्तान के अंदर बंटवारा कराना, इंडिया की इकोनॉमी को हिट करना, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहली बात यूनिटी रहनी चाहिए, और पीएम ने भी सबसे पहली बात कही यूनिटी। सेकंड, डिप्लोमेसी को लेकर के मेरा विचार ये कि अभी बात हो रही थी हमारी डॉक्ट्रिन क्या है। मेरे विचार से हमारी डॉक्ट्रिन अब सिंपल होनी चाहिए, जो कि अमेरिका भी समझता है, और मैं बार बार इसको कह रहा हूं, हमारी डॉक्ट्रिन होनी चाहिए टिट फॉर टैट। जेडी वैंस, ट्रंप ये टर्मिनोलॉजी समझते हैं, टिट फॉर टैट। भैया हमें एक हिट हुआ तो हम वापस हिट करेंगे, और इसमें हमें क्या करना चाहिए, ऑफ कोर्स हो रहा होगा सज्जनार सर जैसे और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर मैं अगर विचार रखूं, हमें अमेरिका के जरिए अमेरिका को बोलना हो तो पाकिस्तान पे प्रेशर डालो कि हमारी तो अब अति हो गई है, हमें तो टिट फॉर टैट करना है। नहीं, टिट फॉर टैट में हम दरअसल आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। एफएटीएफ अगर ग्रे लिस्ट में डलता है 85,000 करोड़ का, तो सीधा नुकसान $1 बिलियन तो गए। सर मैं उसमें आता हूं, हाँ 10 बिलियन बल्कि, मैं उसमें क्विकली मुझे दीजिए। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, पर मैं भी टिट फॉर टैट, और पाकिस्तान को अमेरिका और सऊदी अरब और एमिरेट्स द्वारा ये मैसेज दिया जाए कि इंडिया तो अटैक करेगा ही टिट फॉर टैट में। अब तुम्हारा जो रिएक्शन है बड़ा नहीं होना चाहिए, तुम कुछ तो रिएक्ट करोगे, समझने की बात है, पर ऐसा करोगे जो कि स्टेप डाउन हो, जिसको इंडिया काउंटर कर दे ताकि रुक जाओ। अगर तुमने बड़ा अटैक किया तो फिर तो बवाल हो जाएगा। तो अमेरिका, सऊदी और एमिरेट्स द्वारा हमें ये प्रेशर पाकिस्तान पे डलवाना चाहिए कि इंडिया तो अटैक करेगा टिट फॉर टैट पे, जो भी सर्जिकल कहीं जैसे भी स्ट्राइक करेगा। इसमें देखिए लिमिटेड वॉरफेयर तो समझ में आता है, अगर लंबा खिस्ता है युद्ध तो पाकिस्तान तो चाहे तबाह हो जाए, नुकसान हमारा भी होगा, हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए वॉर मॉन्गरिंग ये बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा रोमांटिक आइडिया है, घुस के मारेंगे तबाह कर देंगे, पर जो राजीव डोगरा कह रहे थे, वॉर शुरू तो किया जा सकता है, खत्म करना आपके हाथ में नहीं होता। फिर मैं तभी कह रहा हूं सर कि हम अमेरिका की गुडविल द्वारा ये प्रेशर डलवाएं पाकिस्तान पे कि उसका रिएक्शन आएगा अगर हम करेंगे, पर रिएक्शन ऐसा है अगर प्रेशर पड़ सकता है कि ज्यादा ना आए, नहीं तो फिर बवाल हो जाएगा। अब आ जाइए बात एफएटीएफ पे। एफएटीएफ डेफिनेटली इंपैक्ट करता है, आप जो आंकड़े दे रहे हैं, बट एफएटीएफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 1 साल एफएटीएफ में रहा, टर्की रहा। एफएटीएफ तो केवाईसी है काइंड ऑफ थिंग, राइट। इससे ज्यादा जो आपने पहले बात करी आईएमएफ भी तो 59,000 करोड़ का लोन दिया हुआ है किस्तों में, जुलाई से पिछले साल शुरू हुआ है, उसको रोक दें सर। उस पे कंडीशंस होनी चाहिए पर कि पाकिस्तान अपना आतंक कम करे, पर उसमें इशू है कि चाइना गवर्निंग बोर्ड में तो हो, ठीक है, चाइना को अलग थलग दिख जाना चाहिए, चाइना की असलियत आना चाहिए, आईएमएफ सपोर्ट करे, हमें या ना करे। वाटर पे मैं क्विकली आता हूं।
वाटर का जो फिलहाल हाल है, ठीक है, साइकोलॉजिकल हमने कर दिया, पर वाटर आज की तारीख में हमारा कोई वेपन नहीं है। बट अगर हम नेशनल मिशन बनाएं 30x30, 47x47, हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक ब्रह्मास्त्र खड़ा कर सकते हैं थ्रू द कैनाल्स एंड मल्टीपल स्टोरेज सिस्टम्स। ये एक मून मिशन होगा। हमें मेरे ख्याल से पर ये दूर की कौड़ी है, और कई बार हम थोड़ा सा जब लोगों के बीच राजनीतिक पुट जब हावी हो जाता है, ये 2016 में भी कहा गया पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता, हमने कितने बांध बनाए रुबिंदर सचदेव। ये भी एक कड़वी हकीकत है ना, पब्लिक पॉस्चरिंग को जमीन पर भी उतारना पड़ेगा। ये एक चुनौती है क्या राजनेताओं के सामने? वो एब्सोल्युटली चुनौती नहीं, ये तो मिशन होना चाहिए, जैसे मून मिशन, स्पूतनिक मिशन है। इस समय हमारा मिशन है, हमें अपनी अगली जनरेशंस को एक वेपन देके जाना पड़ेगा। ओके, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।